हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट डिस्कशन में हमने बहुत अच्छा से डिटेल डिस्कशन किया था मेंस एग्जाम का, एसएससी जेईई मेंस एग्जाम का, कि कितने मार्क्स मिल सकते हैं, कैसा लिखा होगा, तो क्या क्या रहेगा। तो उसके कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों का डाउट था कि आपने जो 305 बताया है ये किस बेसिस पे बताया है, क्या आपको कुछ आइडिया नहीं है या जो भी था। तो मतलब थोड़ा अच्छे से, हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हमें अच्छे से स्टैटिस्टिक्स को देख के, प्रीवियस डाटा को देख के हमें एज्यूम करना चाहिए कि क्या हो सकती है कट ऑफ। तो उसी को आज हम डिस्कशन करते हैं। तो प्रीवियस एनालिसिस से हम उसको डिस्कशन करेंगे। तो मैंने सिर्फ 2016 का डाटा से लिया है, क्योंकि उससे पहले का जो डाटा था, मतलब जो भी था, कट ऑफ बहुत कम कम जाती थी। तो पहले कंपटीशन इतना नहीं था, लेकिन नाउ द कंपटीशन इज रेजिंग डे बाय डे। उसके बेसिस पे अब हम 2016 के डाटा से ऑलमोस्ट ले लेते हैं। तो ये फाइनल कट ऑफ है। जब हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, मतलब पेपर वन और जो पेपर टू जो था, पेपर वन हमारा प्री होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, और पेपर टू जो हमारा सब्जेक्टिव होता है, उन दोनों के कट ऑफ को मिलाकर जो फाइनल कट ऑफ आती है, उस कट ऑफ को यहाँ पे मैंने लिया है। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो उनकी है 220.50। वेल, यू कैन सी ओबीसी का 186। तो ओबीसी और जनरल में ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन डे बाय डे अब जनरल और ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। मतलब अब ओबीसी वाले जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो भी दबा के पढ़ रहे हैं, मतलब। तो उनके में बीच में भी ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस आता नहीं है। और पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी तो उनको कम देखा नहीं गया है। तो वहीं पे अगर एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 164 163 है। तो आप देख सकते हो कि 2016 में इतना गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे आप देखोगे कि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। तो 2017 में आप देखो कि जितनी यहाँ पर 220.50 अनरिजर्व की गई है, एस सी एस टी की देखिए आप 220.75 तो उन लोगों की गई है। मतलब डे बाय डे देखो कितना इंक्रीज हो रहा है। वहीं पे जनरल कैटेगरी की 244.75, और हम बात करते हैं ओबीसी की तो 244.75। मैंने तो आप देखिए जनरल और ओबीसी की एकदम सिमिलर है। तो धीरे धीरे कंपटीशन बहुत ज्यादा रेज हो रहा है। और वहां पर एस सी एस टी की अगर देखी जाए तो 220.75 और एस टी की 228। 2017 का डाटा है, जिसमें हमने 2017 में जो भी फाइनल कट ऑफ आई है ये उसका डाटा है। उसके बाद अगर हम दूसरे ईयर को देखें तो नेक्स्ट ईयर है हमारा, जब हमारा एग्जाम हुआ था 2018 में। तो 2018 में जब ये कट ऑफ है पेपर वन पेपर टू जो भी हमारा मिला के, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर को मिला के जो हमारी कट ऑफ आई है, तो आप देखिए पहले 2017 में कितना गया था, 244.75। उससे पहले 220। तो मतलब इंक्रीज कर रही है कट ऑफ। और कभी कभी क्या होता है कि वैकेंसी भी कम हो जाती है, जैसे 2018 में आप देखिए तो 250.49। वहीं पे अगर ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा गैप है, तो 209.38 ओबीसी की है। एस सी एस टी का है हमारा 193.68 और 201। मतलब जनरल की बहुत ज्यादा कट ऑफ गई है अगर प्रीवियस डाटा से लिया जाए, मतलब 2016 और 17 के कंपेयर में। वहीं पे अब ईडब्ल्यूएस भी हमारे इंक्लूड हो गए हैं, तो उनका उनका जो कट ऑफ गई थी वो 229.05 गई थी। क्योंकि मोस्टली जनरल कैटेगरी के जिनका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आ जाते हैं ये लोग, उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। बट ये भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का वहाँ पे हमारे जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इनमें भी बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम होती है कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तभी वो लोग मतलब आपको सर्टिफिकेट देते हैं। वहीं पर अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में जो पेपर वन और पेपर टू को मिला के जो कट ऑफ आई है वो है हमारी, मतलब अगर हम जनरल की बात करें तो देखो अब कितना मतलब ड्रास्टिक चेंज आ गया। जब हमने 2016 को देखा था, 2016 को तो मतलब अब मेरे को इसको भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए था कि 220, और अब आप देखो 2019 में एकदम से 315। वैसे मतलब मैंने जितना अभी एनालाइज किया है उसमें बोला जाता है कि 2019 में पेपर में बहुत दबा के नंबर मिले थे। अब ये तो पता नहीं, ये तो ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग। तो मतलब तो 315, मतलब अभी तक तो जितना हमने डाटा देखा है उसमें तो बहुत ही ज्यादा कट ऑफ सडन पहुंच गई ऊपर। और वहीं पे ईडब्ल्यूएस की 270 है। ओबीसी की हमारी क्या है 265। तो ओबीसी का 265 है, मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बिल्कुल आसपास सही है। वहीं पे एस सी एस टी की देखें तो 235 और 243। तो 2019 में जिस हिसाब से वो लोग बोल रहे थे कि नंबर, और इस साल एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें मैंने आरटीआई में कॉपी देखी थी। तो उसमें क्या एक सॉइल का क्वेश्चन आया था जिसमें मतलब मोस्टली बच्चों ने यहाँ पे ये गड़बड़ कर दी थी कि उसमें
वॉइड रेशियो लेके सॉल्व कर दिया था, वॉइड रेशियो लेके सॉल्व कर दिया था, जबकि वहां पर क्या गिवन था क्वेश्चन में थोड़ा सा क्योंकि वहां पे टाइम का इतना वो होता है और एग्जाम का प्रेशर, हम घर पे आके वो पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए इजी है, क्योंकि प्रेशर जो एग्जाम सेक्शन में होता है ना वो अलग ही खेलता है। जैसे यहाँ पर इस साल में वो रैंकाइन वाला जो क्वेश्चन है जिसमें सबने एक्टिव पैसिव ले लिया, जिसने रेस्ट से सॉल्व किया है वो तो भाई उसके तो मानना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये गेम हो गया था कि सबने वॉइड रेशियो लेके सॉल्व कर दिया था सॉइल में, लेकिन वो दिया था हमारा Na की वैल्यू दे रखी थी, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स दे रखे थे। वहीं पे अगर हम 2020 का डाटा को देखते हैं तो 2020 के अगर डाटा को देखा जाए तो बेसिकली पेपर वन और पेपर टू का डाटा मिलाकर जो रिजर्व अनरिजर्व बोल दो या फिर जनरल कैटेगरी को बोल दो, तो उनका जो गया है अब 19 के कंपेयर में 2020 का डाटा थोड़ा कट ऑफ थोड़ी डाउन हो गई है। आप देखोगे कि पहले 315 था, अब यहाँ पे 257 है, 257 जनरल कैटेगरी के, वहीं पे ईडब्ल्यूएस का 229 है, ओबीसी का 234 है। तो अगर हम थोड़ा मोटा मोटी अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर उनका आइडिया लगा सकते हैं तो उससे 10 20 15 नंबर ऊपर नीचे करके आप सारी कैटेगरी को एक आइडिया लगा सकते हो। भाई हम आइडिया ही लगा सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि अगर मैंने बोल दिया इस तरीके से तो ये क्या यही हो जाएगा, तो ये मैंने कभी नहीं कहा। ये एक्सपेक्टेड है, वर्ड ही हम लगा रहे हैं एक्सपेक्टेड, मतलब हम ये डाटा को एनालाइज करके एक अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अब मैंने बोल दिया तो यही आएगा, ये तो मैं कैसे बता सकती हूँ। तो एग्जामिनर के मूड पे, प्रेजेंटेशन पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके बेसिस पे ये नंबर हमें मिलेंगे। वहीं पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है 229.58। वहीं पे आप देखो तो ओबीसी का भी उसके पास ही रहता है, कभी उनसे कम हो जाता है और कभी उनसे ज्यादा, तो सबको आसपास ही लेके हमें चलना है। तो यहाँ पे आप देखो ओबीसी का 234 है। वहीं पे अगर हम इनकी बात करते हैं एससी एसटी की तो 201 और 188, मतलब इस बार एसटी की थोड़ा सा और नीचे चला गया, वरना ऐसा रहता अगर इसका 201 होता तो मोस्टली इनका हो जाएगा 199 या फिर 200, मतलब बहुत ऑलमोस्ट पास रहता है। तो अब हमने 2020 का भी देख लिया, तो इस बार अब हम कुछ प्रोडिक्शन कर लेते हैं इनके बेसिस पे। जैसे कि जो हमारा जनरल का, अगर हम जनरल को ले लेते हैं, जनरल का लेंगे पहले और सीपीडब्ल्यूडी, क्योंकि सबकी चाह सीपीडब्ल्यूडी है, तो दो कैटेगरी से हम चलेंगे। एक तो जनरल का लेंगे तो उसी के थोड़ा सा 10 15 मार्क्स में ईडब्ल्यूएस को लेके चलेंगे और ओबीसी को। अब आजकल देखा जाता है कि ओबीसी और जनरल का आसपास रहता है, फिर ईडब्ल्यूएस आता है, फिर एससी एसटी को लेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सीपीडब्ल्यूडी को ले लेते हैं, फिर आप उसी के में 10 15 मार्क्स के नीचे एमईएस को ले लीजिएगा, एमईएस, और वो फिर और सबसे लास्ट में हम क्या कर लेते हैं, सीपीडब्ल्यूडी को ले लेते हैं और लास्ट में हम देख लेते हैं बीआरओ को। इनके बीच के रेंज में अगर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड है। तो अब ये नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मार्क्स को देख लेते हैं। तो अब कहते हैं कि मैंने ये टेबल बनाई है, तो देखिए अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम कैटेगरीज लिख लेते हैं। तो अनरिजर्व दूसरा कलर ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कैटेगरी लिख लेते हैं। तो कैटेगरी क्या है, अनरिजर्व ले लेते हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस को ले लेते हैं क्योंकि अनरिजर्व्ड और ओबीसी का आसपास ही आता है, फिर एससी एसटी की बात कर लेते हैं। तो अगर हम प्रीलिम्स में देखें तो प्रीलिम्स में इनकी 110 कट ऑफ गई थी और 108, जिनके प्रीलिम्स में अच्छे नंबर खींचे उन्होंने और मेंस में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई तो उन्हें एच तो मिलता है भाई। ये इसलिए कहते हैं कि प्रीलिम्स में मतलब 130 के अराउंड आप उसको स्कोर करने की कोशिश करो। और वहीं पे अगर हम फाइनल कट ऑफ, ये देखो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है, मतलब मेरी ये दरख्वास्त है कि इसको बिल्कुल दिल पे ना लिया जाए, इसके आसपास ही हो सकता है, इसमें प्लस माइनस कर सकते हो, चेकिंग पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ज्यादा दे दिए तो देखो कैसे आता है। तो जहां तक मैंने और लोगों से बात की, अपने मेंटोर सबसे बात की और स्टूडेंट से बात की, जितना डिस्कशन किया, तो उससे मुझे लगता है कि 305 से 310 के बीच में आना चाहिए, या फिर इससे और कम भी हो सकता है और इससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, तो मतलब इनके आसपास ही होना चाहिए। वहीं पे अगर हम ओबीसी की बात करें तो सीपीडब्ल्यूडी के लिए 300 और 305 के बीच में, क्योंकि इन ओबीसी और अनरिजर्व में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है आजकल, 10 नंबर का आसपास का डिफरेंस रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता। वहीं पे अब इससे कम ले लें तो 285 और 290 सीपीडब्ल्यूडी के लिए मेरे को लगता है ईडब्ल्यूएस के लिए होगी, इनके बीच में मतलब अगर लाई हो रहा है तो। वहीं पे जो अगर हम एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 265 से लेके 270 के बीच में हो सकता है, और अगर एसटी की बात करें तो 255 से लेके 260 के बीच में। मतलब वही कि अगर हमें एक बेसिक आइडिया लग गया तो उसमें 10 15 मार्क्स को नीचे करते चलो और फिर उससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये तो मैंने दिखा दिया कि प्रीवियस डाटा भी इसी
इसी बेसिस पे वेरी कर रहा है, मतलब मैंने कुछ अपने मन से तो बनाया नहीं है। जो पुराना डाटा है उसके बेसिस पे ही हम फ्यूचर, हिस्ट्री को देखेंगे तभी तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे, यही चला है। तो अब अगर हम बीआरओ की बात करते हैं, मतलब सबसे ऊपर सीपीडब्ल्यूडी की बात कर लिया और सबसे पीछे बीआरओ की। सीडब्ल्यूसी की तो वैकेंसी उन्होंने ले ली है, लेकिन बीआरओ में इंक्रीज कर दिया, तो मेल कैंडिडेट के लिए तो अच्छा ही हो गया है। तो अब आप लोग बीआरओ को देख लीजिए। देखो, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, अभी तो आप लोगों का पर्सनल मानना है कि बीआरओ नहीं मिलना चाहिए, बट आज के जमाने में जितना हाई कंपटीशन है, फर्स्ट जस्ट गेट अ जॉब, फिर मेरे को लगता है कि और प्रिपेयर करते रहो, आगे की जर्नी है। क्योंकि एक मेंटल प्रेशर कम होता है तो हम ज्यादा अच्छे से खेल पाते हैं। तो बीआरओ की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है पहले हम कैटेगरी लिख देते हैं, तो ये सबसे पहले हमारा अनरिजर्व्ड हो जाएगा, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, वहीं पे फिर हो जाएगा एससी और फिर एसटी। तो प्रीलिम्स में मेरे को पता ही है, अभी हमने देख लिया था 110 इनकी थी और फिर 108, मतलब प्रीलिम्स के लिए तो कट ऑफ सबके लिए सेम ही थी, 89 87। तो ईडब्ल्यूएस की इस बार कम हो गई थी और 87 कट ऑफ है, ये हम बस सोच रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अनरिजर्व्ड के लिए 265 और 270 के बीच में होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें ओबीसी की तो 250 से लेके 255 के बीच में होनी चाहिए। वेल, फॉर द ईडब्ल्यूएस इट शुड बी इन बिटवीन 245 to 250, whereas when we talk about SC ST caste, then I think so 235 to 240, and for the ST it should be in between 220 to 225। तो ये हम मेरा अनुमान है, और मैंने थोड़े लोगों से पूछ के, जो भी मेरे आसपास हैं उनसे मैंने बात करके ये थोड़ा सा लगाया है। मेरे को लगता है इसके आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसके आसपास ही होना चाहिए। और रही बात जब तक रिजल्ट की, तो रिजल्ट में लोग सब बोल रहे हैं, मतलब क्योंकि अभी उन्होंने ये भी बता दिया है कि अभी सीजीएल का भी रिजल्ट आ गया, तो मेरे को लगता है रिजल्ट या तो इस थर्सडे नाइट से फ्राइडे के बीच में, या फिर अगर इन दिनों पे नहीं आया, मतलब ये भी एक्सपेक्टेड है, अगर यहाँ पे भी नहीं आया तो हो सकता है 10 के अंदर तो अब आ ही जाना चाहिए। क्योंकि जब पोस्ट प्रेफरेंस सीजीएल वालों की हो गई थी तो इसी डाटा के बेसिस पे आ गया, तो हम डाटा के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है रिजल्ट तब तक आ जाना चाहिए। टिल देन अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बीच में आ रहे हैं, तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं, उस वीडियो को भी जरूर देगा। टिल देन, थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like and share. Thank you so much for giving your time.